भारत एक ऐसा देश है जहां हर किस्म के लोग, हर किस्म की सोच के साथ हैं। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक लोगों की सोच बदलती हुई दिखाई दी है। लोगों की मान्यताएं और लोगों का रहन सहन भी बदलता रहा है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदली। सालों से, कई हजार सालों से लोग रूढ़िवादी सोच को मिटा नहीं पाए और आज भी देश उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन देश फिर भी उस तरह की सोच से बाहर नहीं निकल पाया है। भूत प्रेत और आत्माओं जैसी अदृश्य शक्तियों पर विश्वास रखने वाला हमारा देश भारत कई ऐसी घटनाओं की वजह से आज भी भूत प्रेत और आत्माओं के खौफ को मिटा नहीं पाया। अपने अंदर उस खौफ की वजह से काफी ज्यादा डरता है, जो कि कई बार फिल्मों में दिखाई गई है और फिल्मों की सोच सच्ची घटनाओं पर भी आधारित रही है। चलिए आज हम आपको रोंगटे खड़े कर देगी जो भारत के एक ऐसे इतिहास की डरावनी घटना से रूबरू कराते हैं जो कि काफी मशहूर रही। एक ऐसा भयानक सच जो आपके रूह को कंपा दे, आपके रोंगटे खड़े कर दे। शायद आप यकीन न कर पाए हमारी बातों पर, लेकिन ये एक ऐसा सच है जिसे लोग आज भी सच मानते हैं, हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। खैर, बात हो रही है भारत के साउथ के बंगलोर की। बेंगलोर जहां पर लोग वैसे तो काफी शिक्षित है और बेंगलोर के रहने वाले काफी ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। वहाँ के टाउन्स में पढ़ाई लिखाई एजुकेशन काफी ज्यादा डेवलप्ड है। भारत के साउथ इलाके को सबसे ज्यादा शिक्षित इलाका भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ की सोच नहीं बदली। कुछ ऐसा हुआ बेंगलोर में जिसके बाद लोग आज भी उस डर से बाहर नहीं निकल पाए। साउथ में बसे बेंगलोर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अर्बन लेजेंड का खौफ अब भी लोगों को डरा देता है। दहशत फैलाने वाला एक ऐसा सच जो आपके भी रोंगटे खड़े कर दे। बेंगलोर के अर्बन लेजेंड का नाम नालेबा बताया गया, जो आधी रात वहां रहने वाले लोगों के दरवाजे खटखटाकर चुड़ैल होने का सबूत देती थी और सबके बीच डर पैदा करती थी। सुनने में ये तक आया था कि दरवाजा खोलने वाला वो शख्स घर का चुड़ैल को देखने के बाद लौटता ही नहीं था। दरअसल बेंगलोर के किसी गांव में उस चुड़ैल से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी बातें अखबार तक हुई। मालेश्वरम से लेकर वहां के गांव तक चुड़ैल को लेकर डर ऐसे फैल गई कि लोग शाम होते ही दरवाजा बंद कर देते थे और पूरा इलाका सुनसान हो जाया करता था। इससे भी डरावनी सच्चाई तो ये थी कि नालेबा नाम का मतलब कन्नड़ में कल आना है, जिसे लोगों ने इसलिए चुड़ैल के लिए रखा क्योंकि इस नाम से नालेबा चुप हो जाती थी, चिल्लाना बंद कर देती थी। हालांकि हर रात का यही किस्सा था। हर रात ये सिलसिला चलना शुरू हो जाता था। हर रात दरवाजे पर चुड़ैल की आहटें, चुड़ैल का चिल्लाना, चीखना, लेकिन फिर वो शब्दों का लिखा हुआ दरवाजे के बाहर वो लिखा हुआ पढ़ना चुड़ैल को पसंद नहीं आता था, जिसके बाद वो चुपचाप चली जाती थी। लेकिन एक शख्स का नाम नागेश था जो उसी गांव का रहने वाला था। एक रात उस नागेश को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी और दरवाजे पर उनकी माँ की आवाज में चीखने वाली चुड़ैल नालेबा ही थी, जिसने नागेश को नुकसान पहुंचा। फिर नागेश कभी नहीं दिखा। ये घटना इतनी ज्यादा चर्चित हुई, इस बारे में लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। इसी डर की वजह से 1 अप्रैल की तारीख को नालेबा डे के नाम से भी मनाना शुरू किया गया था। बीते साल अगर आपने हिंदी फिल्मों में रिलीज हुई फिल्म स्त्री देखी हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि स्त्री की कहानी काफी ज्यादा बेंगलोर के उन हिस्सों में मशहूर हुए नालेबा से मिलती है, जो कि कल आना शब्द से डरकर चली जाती है। और फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया। और स्त्री कल आना, जिसे पढ़ने के बाद स्त्री गायब हो जाती थी, वापस चली जाती थी।
अब क्या सच है और क्या झूठ, अब ये तो वहां के रहने वाले ही बता सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।